बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम 9th क्लास के बुक के इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 11 नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट की वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। और इस वीडियो में इंशाअल्लाह पैराग्राफ वाइज बिल्कुल वैसे ही पूरा यूनिट है ये, और हर पैराग्राफ में एक सेंटेंस इंग्लिश का और फिर उसका ट्रांसलेशन इनटू उर्दू में भी मैंने नोट्स की फॉर्म में आपके सामने पेश किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो लाजमी काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो पहुंच सकेगी। और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। नॉइज इन द एनवायरनमेंट। नॉइज शोर, इनका मतलब में द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। फर्स्ट पैराग्राफ को मैं हाईलाइट किए देता हूँ। नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी। नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी इज डिफाइंड, तारीफ की जाती है एज, ऐसे, यूं। शोर की आलूदगी की तारीफ यूं की जाती है, एनी फॉर्म ऑफ नॉइज, शोर की कोई भी किस्म, एनी कोई भी फॉर्म, किस्म ऑफ नॉइज, शोर की, दैट डिसरप्ट्स, जो खलल डालती हो, द नॉर्मल, मामूल के, फंक्शनिंग, काम ऑफ लाइफ, जिंदगी के, जो जिंदगी के मामूल के काम में खलल डालती हो। शोर की आलूदगी की तारीफ यूं की जाती है कि शोर की कोई भी किस्म जो जिंदगी के मामूल के काम में खलल डालती हो या है। इफ, अगर, लेफ्ट, छोड़ दिया जाए, अनचेक, बगैर रोकथाम के, अगर बगैर रोकथाम के छोड़ दिया जाए, इट कैन हैव, ये मुरतब कर सकती है, ये रख सकती है, सीरियस, शदीद, इफेक्ट्स, असरात, ऑन द माइंड, दिमाग पर, एंड बॉडी, और जिस्म पर, ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के। अगर बगैर रोकथाम के छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों के दिमाग और जिस्म पर शदीद असरात मुरतब कर सकती है। उसके बाद जी हम सेकंड पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ को मैं हाईलाइट किए देता हूं। नॉइज पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डिस्कम्फर्ट। नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज, है, वन, एक, सॉरी जी, ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़े, सोर्सेज, जराए, असबाब, ऑफ डिस्कम्फर्ट, बेआरामी, स्ट्रेस, जहनी दबाव, एंड न्यूसेंस, और परेशानी, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। सबसे पहले एंड की तर्जमा, इन पाकिस्तान का तर्जमा, यानी पाकिस्तान में, फिर शुरू वाले वर्ड्स का, पाकिस्तान में शोर की आलूदगी, फिर यहाँ पे आ जाना है जनाब, बेआरामी, जहनी दबाव और परेशानी के सबसे बड़े असबाब में से एक है। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी, बेआरामी, जहनी दबाव और परेशानी के सबसे बड़े असबाब में से एक है। इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज, और बड़े शहरों में, शहरी इलाकों और बड़े शहरों में, नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी, हैज रीच्ड, पहुंच चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, डेंजरस लेवल, खतरनाक हद तक। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आ सर्वे, एक तहकीक, बाय द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, बाय का मतलब जानिब से, पंजाब, इन्वायरमेंटल का मतलब माहौलियाती, प्रोटेक्शन का मतलब तहफ़्फ़ुज़, एजेंसी का मतलब इदारा। मिसाल के तौर पर, इदारा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पंजाब की जानिब से एक तहकीक में, इन अ सर्वे, क्लेम्स, ये दावा करता है, होता है, मतलब कि ये जो इदारा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पंजाब एक तहकीक में दावा करता है, क्लेम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर के साथ एस वाला इजाफा फॉर्म लगा हुआ है, क्लेम्स, दावा करता है, दैट के, द लेवल, सतह, ऑफ नॉइज, शोर की सतह, इन लाहौर, लाहौर में शोर की सतह, हैज रीच्ड, पहुंच चुकी है, 91 डेसिबल्स, 91 डेसिबल तक, whereas जबकि a maximum of 75 डेसिबल्स, ज्यादा से ज्यादा 75 डेसिबल्स, इज एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पर, इदारा
माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ पंजाब एक तहकीक में दावा करता है कि लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। डेसिबल यहाँ पे यूनिट है जी शोर का। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम कहते हैं ना 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम चीनी दे दें, तो वो है जनाब, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसका डेसिबल, सॉरी उसका यूनिट है, तो ये है शोर का यूनिट डेसिबल। आगे नेक्स्ट सेंटेंस, दिस मीन्स इसका मतलब है दैट के द मेंटल ज़हनी एंड फिजिकल और जिस्मानी हेल्थ सेहत ऑफ सो मैनी पीपल इतने सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की, इज ऑलरेडी एट रिस्क पहले ही खतरे में है। इसका मतलब है कि बहुत सारे, सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पहले ही खतरे में है। और याद रखिएगा पैराग्राफ नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसके बल्कि मैं साथ में लिख भी देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी है, याद रखिएगा। दिस इज आल्सो योर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। कॉपी बाकी मैं लिख दिया करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके जनाब, ये पैराग्राफ नंबर 2 था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब, दैट इज पैराग्राफ नंबर 3। और पैराग्राफ नंबर 3 को मैं हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज योर 3 पैराग्राफ। ओके जी, द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन पाकिस्तान। मेजर कॉजेज, बड़े असबाब, ऑफ नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी के। सॉरी जी, हो जाए यार। ओके जी, बड़े असबाब, शोर की आलूदगी के बड़े असबाब। सॉरी जनाब, माजरत से। द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़क पर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगहें, केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस। केयरलेस का मतलब लापरवाही से यूज, इस्तेमाल, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस, बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल, एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स, और ऊंची आवाज में बात करना है। पूरा तर्जमा, पाकिस्तान में शोर की आलूदगी के बड़े असबाब में, या बड़े असबाब कौन से हैं जी? पहला है सड़क पर ट्रैफिक, फिर है जी तामीराती जगहों पर काम, फिर है बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल, और ऊंची आवाज या बुलंद आवाज में बात करना है। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी के बड़े असबाब, सड़कों पर ट्रैफिक, तामीराती जगहें, बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल, और बुलंद आवाज में बात करना है। आगे है जी नेक्स्ट, बल्कि मैं सेंटेंस टू सेंटेंस इसको हाईलाइट करता हूं। नॉइज, शोर, कमिंग फ्रॉम, आता हुआ, हो गया जी। नॉइज, शोर, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट, ट्राई करते हैं। नॉइज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नॉइज, शोर, कमिंग पैदा होता हुआ, आता हुआ, फ्रॉम डिफरेंट मुख्तलिफ, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आमद रफ्त के जराए से, यानी मुख्तलिफ किस्म के आमद रफ्त से पैदा होता हुआ शोर। मिसाल के तौर पर व्हीकल्स, गाड़ियों, एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ों, ट्रेन्स, ट्रेनों, शिप्स, बहरी जहाज़ों, प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज। प्रूव्स साबित होता है, हाईली स्ट्रेसफुल, शदीद, इंतहाई तकलीफ दे, स्ट्रेसफुल, फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज, इंसानी आबादियों में, या इंसानी आबादियों के लिए। मुख्तलिफ किस्म के जराए, मिसाल के तौर पर ये आई लिखा हुआ था, इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, बहरी जहाज़ों से आने वाला या पैदा होने वाला शोर इंसानी आबादियों के लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित होता है। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफे के साथ, एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ, मतलब आबादी में इजाफे और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ, द व्हीकुलर ट्रैफिक,
गाड़ियों की ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड, में भी कई गुना इजाफा हुआ है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। मल्टीप्लाइड का मतलब जरब खाई हुई, बहुत बड़ी है, मतलब कई गुना बढ़ चुकी है। तो पूरा तर्जमा, आबादी में इजाफे और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ गाड़ियों की ट्रैफिक भी कई गुना बढ़ चुकी है। दिस हैज गिवन राइज टू नॉइज पॉल्यूशन। दिस हैज गिवन, इसने दिया है, राइज बढ़ा दिया है, टू नॉइज पॉल्यूशन शोर की आलूदगी, इसने शोर की आलूदगी को बढ़ा दिया है। लार्जली, बड़ी हद तक, क्या बड़ी हद तक भाई? इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय द ड्राइवर्स, ड्राइवरों की जानिब से। अनवारंटेड का मतलब बेतहाशा, हॉकिंग हारन की आवाज, यानी ड्राइवरों की जानिब से बेतहाशा हारन बजाने की फॉर्म, शक्ल में इसने शोर की आलूदगी को बढ़ा दिया है। पूरा तर्जमा, बड़ी हद तक, यहां से पहले ले रहा हूं मैं, इस क्लॉज का तर्जमा पहले ले रहा हूं कि बड़ी हद तक ड्राइवरों की जानिब से बेतहाशा हारन बजाने की शक्ल में इसने शोर की आलूदगी को बढ़ा दिया है। आल्सो भी, द मशरूम ग्रोथ, मशरूम तेजी से बढ़ती हुई, ग्रोथ इजाफा, बड़ी, ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज, रिहायशी बस्तियों में, नियर एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डों के करीब, एंड रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशनों के करीब, हैज एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स, ने रिहायशियों को खतरे में डाल दिया है, टू परमानेंट, मुस्तकिल, एंड अनअवॉइडेबल, और नाकाबिले बचाओ, सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी के। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के करीब रिहायशी बस्तियों में तेजी से इजाफे ने भी रिहायशियों को शोर की आलूदगी के मुस्तकिल और नाकाबिले बचाव खतरे में डाल दिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब, दैट इज पैराग्राफ नंबर 4। और पैराग्राफ नंबर 4 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और एक चीज और बताता जाऊँ आपको, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, मैंने लिख दिया ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ जनाब, ये लीजिए। Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. Another source, एक और जरिया of noise pollution, शोर की आलूदगी का, in urban areas, शहरी इलाकों में, is the work, काम है, on construction sites, तामीराती जगहों पर। शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी की एक और वजह तामीराती जगहों पर होने वाला काम है, या तामीराती जगहों पर काम है। कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीराती काम, इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, इज है, यूजुअली आम तौर पर, एडवर्ब लगा हुआ ये, स्लो, आहिस्ता, एंड टाइम कंज्यूमिंग, और वक्त तलब। शहरी इलाकों में तामीराती काम आम तौर पर सुस्त और वक्त तलब होता है। स्लो का मतलब सुस्त कह लें, या सुस्त रफ्तार कह लें, टाइम कंज्यूमिंग, वक्त तलब। शहरी इलाकों में तामीराती काम आमतौर पर या अमूमन, यूजुअली का मतलब सुस्त रफ्तार और वक्त तलब होता है। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल या आमदोरफ्त या नकलो हमल का इस्तेमाल, एंड इक्विपमेंट, और आलात का इस्तेमाल, एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगहों पर नकलो हमल और आलात का इस्तेमाल, इट्स ग्रिलिंग, इसके सुराख करने, एंड पायरेसिंग साउंड, और छेदने की आवाज ने, यह आवाज, इज अ बिग सोर्स, एक बड़ी वजह है, बड़ा जरिया है, ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी का। तामीराती जगहों पर नकलो हमल और आलात का इस्तेमाल, इसके सुराख करने और छेदने की आवाज शोर की आलूदगी का बहुत बड़ा जरिया है। इट नॉट ओनली, ये ना सिर्फ डिस्टर्ब्स, परेशान करती है, द जनरल पब्लिक, आम लोगों को, आम अवाम को, बट आल्सो, बल्कि भी, अफेक्ट्स, मुतासिर करती है, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तामीराती कारकुनों को, बाय कॉजिंग, वजह बनकर, मेंटल फटीग, जहनी थकावट की। ये ना सिर्फ आम अवाम को परेशान करती है, बल्कि जहनी थकावट की वजह बनकर तामीराती कारकुनों को भी मुतासिर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की जानिब,
और पैराग्राफ नंबर 5 को मैं हाईलाइट कर देता हूं जनाब। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी Use of technology is another cause of noise pollution. Use of technology, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल is है another cause, एक और वजह of noise pollution, शोर की आलूदगी की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक और वजह है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। अनमॉनिटर्ड का मतलब बिला रोक टोक, मोबाइलों का बिला रोक टोक इस्तेमाल। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बरकी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स, मौसीकी के आलात, एंड टीवी और टेलीविजन ऑल बिकम, सब बन जाता है या बन जाते हैं। इरिटेंट्स, तकलीफ दे, इरिटेंट्स का मीनिंग तकलीफ दे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ या वक्तन फवक्तन। पूरा तर्जमा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक और वजह है। मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन का बिला रोक इस्तेमाल, बरकी जनरेटर, आलात मौसीकी और टेलीविजन, सब ऑल सब वक्तन फवक्तन तकलीफ दे बन जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ जी, सॉरी सेकंड इसका सेंटेंस इसी पैराग्राफ का। पीपल, लोग, यूजुअली आमतौर पर, लोग आमतौर पर, डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स, अपने मोबाइल बंद नहीं करते। स्विच ऑफ, बंद करना। आमतौर पर लोग अपने मोबाइल बंद नहीं करते और पुट देम ऑन साइलेंट मोड, या उनकी आवाज बंद नहीं करते, मतलब उनको साइलेंट मोड पर नहीं लगाते या उनकी आवाज बंद नहीं करते। व्हेन, जब, दे एंटर, वो दाखिल होते हैं, ऑफिसेज, दफ्तरों में, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में, स्कूल, स्कूलों में, एंड कॉलेजेस और कॉलेजों में। लोग आमतौर पर अपने मोबाइलों को बंद नहीं करते या उनकी आवाज बंद नहीं करते जब वो दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं। दे आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी बरकी, बिजली पर चलने वाले जनरेटर्स, वो बरकी जनरेटरों का भी इस्तेमाल करते हैं एक्सेसिवली, कसरत के साथ, इन रेजिडेंशियल एरियाज, रिहायशी इलाकों में। वो रिहायशी इलाकों में बरकी जनरेटरों का भी कसरत से इस्तेमाल करते हैं। एंड पुट अदर रेजिडेंट्स, और दीगर या दूसरे रिहायशियों को, पुट मुब्तला करते हैं, इल एट ईज, परेशानी में, और वो दीगर या दूसरे रिहायशियों को भी परेशानी में मुब्तला करते हैं। वो रिहायशी इलाकों में बरकी जनरेटरों का भी कसरत से इस्तेमाल करते हैं और दूसरे या दीगर रिहायशियों को भी परेशानी में मुब्तला करते हैं। मोर ओवर, मजीद बरआं या इसके अलावा, और इसके उर्दू में भी कॉमा दीजिएगा, इसके अलावा, लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, ऊंची आवाज में सुनना या मौसीकी सुनना, या फिर और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम, या ऊंची आवाज में टेलीविजन सुनना, इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी का एक और जरिया है। मजीद बरा या इसके अलावा, बुलंद मौसीकी सुनना या ऊंची आवाज में टेलीविजन सुनना शोर की आलूदगी का एक और जरिया है। फॉर दिस, इसके लिए, पीपल नीड, लोगों को जरूरत है, टू डिवेल्प, पैदा करने की, इन्फिनेटिव है जी, टू डिवेल्प, सम, कुछ, मजीद, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इसके अलावा या इसके लिए, सॉरी, फॉर दिस, इसके लिए लोगों में कुछ शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है। सो दैट, ताकि, अदर्स में नॉट बी इन ट्रबल, दूसरे तकलीफ में ना हो, मतलब दूसरों को तकलीफ ना पहुंच सके, बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शंस, बिकॉज ऑफ की वजह से, देयर उनके, केयरलेस लापरवाही के, एक्शंस काम, उनके लापरवाही के कामों की वजह से दूसरों को तकलीफ ना पहुंच सके। इसके लिए लोगों में कुछ शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है ताकि उनके लापरवाही वाले कामों की वजह से दूसरों को तकलीफ ना पहुंच सके। ओके जनाब, दिस इज paragraph number 5. Now we are advancing to the next paragraph, that is paragraph number 6.
तो पैराग्राफ नंबर 6 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, याद रखिएगा। इसके सामने भी मैं लिख देता हूं, सॉरी जनाब, 6, पैराग्राफ नंबर 6 भी अहम पैराग्राफ है, याद रखिएगा। तो नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी, इसको मैं थोड़ा सी, सॉरी ये थोड़ा सा ना ले लें, चलो इसी करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। कॉजेज, वजह बनती है, नॉट ओनली, ना सिर्फ इन्वायरमेंटल डैमेज, माहौलियाती तबाही का, माहौलियाती बिगाड़ का, बट इट आल्सो हैज, बल्कि ये रखती है, अ नेगेटिव इम्पैक्ट, मनफी तासुर, असर, ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर। शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती बिगाड़ की वजह बनती है, बल्कि ये इंसानी सेहत पर मनफी मनफी असर भी मुरतब रखती है, या मुरतब करती है या असर रखती है। इट कैन कॉज एग्रेशन, ये वजह बन सकती है, इट कैन कॉज, ये वजह बन सकती है, एग्रेशन, जारहियत, हाइपरटेंशन, बुलंद फशार खून मतलब बीपी हाई हो जाना, हाई स्ट्रेस लेवल, ज्यादा जहनी दबाव, हाई ज्यादा, स्ट्रेस लेवल जहनी दबाव, हेयरिंग लॉस, समात की खराबी, रेस्टलेसनेस, बेआरामी या बेसुकूनी भी कह सकते हो, डिप्रेशन, अफसुर्दगी, एंड इंसोम्निया और बेख्वाबी। ये जारहियत, बुलंद फशार खून या हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हो, ज्यादा जहनी दबाव, समात की खराबी, बेआरामी, अफसुर्दगी और बेख्वाबी की वजह बन सकती है। इंसोम्निया का मतलब बेख्वाबी, नींद ना आना। इंसोम्निया, बेख्वाबी, कैन फर्दर, मजीद, लीड, ले जा सकती है, रहनुमाई कर सकती है, टू एंग्जाइटी, बेचैनी की तरफ, बैड टेम्पर, बदमिजाजी की तरफ, एंड इमोशनल स्ट्रेस और जज्बाती दबाव की तरफ। बेख्वाबी यानी नींद ना आना, बेख्वाबी मजीद बेचैनी, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव की तरफ ले जा सकती है। इन एडिशन, इसके अलावा या मजीद बरआं, नॉइज पॉल्यूशन, शोर की आलूदगी, कैन सीरियसली अफेक्ट, शदीद मुतासर कर सकती है, द लर्नर्स, इल्म हासिल करने वालों को यानी तालिब इल्मों को। मजीद बरआं, शोर की आलूदगी इल्म हासिल करने वालों को शदीद मुतासर कर सकती है। और जनाब ये आखिरी सेंटेंस, इट गिव्स देम अननेसेसरी, इट गिव्स देम, ये उन्हें देती है, अननेसेसरी, गैर जरूरी, मेंटल, जहनी, एंड फिजिकल और जिस्मानी, टेंशन, परेशानी, ये उन्हें गैर जरूरी, जहनी और परेशानी देती है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, 6 भी याद रखिएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं जी, दैट इज पैराग्राफ नंबर 7, और मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ जी, लेंथी बड़ा सारा पैराग्राफ है, चलें इसको थोड़ा थोड़ा करके हम हाईलाइट करते हैं। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में देयर इज अ डायर नीड, अशद जरूरत है, टू ब्रिंग डाउन, कम करने की, द नॉइज लेवल, शोर की सतहों को, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ जरियों से आता हुआ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जराए से आने वाले शोर की सतहों को कम करने की अशद ज़रूरत है। ये सतह लिखा हुआ उर्दू में, याद रखिएगा, आपने इनको सतहों कर लेना है क्योंकि लेवल्स है। द गवर्नमेंट मस्ट, लाजमी चाहिए, गेयर अप, तैयार, हुकूमत को लाजमी तैयार रहना चाहिए, एंड यूटिलाइज, और इस्तेमाल करना चाहिए, वेरियस मीन्स, कई बहुत से जरियों को, टू कंट्रोल, रोकने के लिए, टू कंट्रोल इन्फिनेटिव है, अनवारंटेड, बेजा, गैर जरूरी, नॉइज लेवल, शोर की सतहों को। हुकूमत को लाजमी, मस्ट की वजह से लाजमी, हुकूमत को लाजमी तौर पर तैयार रहना चाहिए और गैर जरूरी शोर की सतहों को कम करने के लिए कई जराए इस्तेमाल करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये पीछे भी हमने पढ़ा है, इदारा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पंजाब, रिकमेंड्स, तजवीज़ करता है,
अराउंड 55 डेसिबल्स 55 डेसिमल के इर्द गिर्द ऑफ नॉइज लेवल शोर की सतह को इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज रिहायशी कॉलोनियों में 55 डेसिबल रिहायशी कॉलोनियों में शोर की सतह को तजवीज़ करता है एंड 75 डेसिबल्स और 75 डेसिबल्स इन कमर्शियल एरियाज कमर्शियल कारोबारी को कहते हैं जनाब कारोबारी इलाकों में कारोबारी। मिसाल के तौर पर इदारा माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ पंजाब रिहायशी बस्तियों में 55 डेसिबल और कारोबारी इलाकों में 75 डेसिबल शोर की सतह को तजवीज़ करता है। पूरा तर्जमा, हुकूमत को लाजमी तौर पर तैयार रहना चाहिए और गैर ज़रूरी या बेजा शोर की सतहों को काबू करने के लिए कई ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। मिसाल के तौर पर इदारा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पंजाब रिहायशी बस्तियों में शोर की सतह का 55 डेसिबल के इर्द गिर्द और कारोबारी इलाकों में 75 डेसिबल तजवीज़ करता है। नेक्स्ट जनाब इसको हम हाईलाइट करते हैं। दीज फिगर्स ये आदादो शुमार, दीज फिगर्स ये आदादो शुमार मस्ट बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स लाजमी यकीनी मस्ट बी स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ इन्फोर्स लागू करने चाहिए बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जानिब से हुकूमत की जानिब से एंड पे था हुकूमत की जानिब से इन आदाद शुमार को सख्ती के साथ या सख्ती से नाफिज करने चाहिए या नफाज होना चाहिए भी, चलो मस्ट बी था बी होना, हुकूमत की जानिब से इन आदाद शुमार का सख्ती से नफाज होना चाहिए। फर्दर मोर मजीद बरा द गवर्नमेंट शुड इंश्योर हुकूमत को यकीनी बनाना चाहिए स्मूथ ट्रैफिक फ्लो ट्रैफिक का बाकायदा बहाव। मजीद बरा हुकूमत को ट्रैफिक का बाकायदा बहाव यकीनी बनाना चाहिए। मजीद बरा ट्रैफिक के बकाव को यकीनी, यहाँ पे हुकूमत नहीं लिखा हुआ माजरत से, मजीद बरा हुकूमत को ट्रैफिक का यहाँ पे जनाब लिख ही लेते हैं। मजीद बरा हुकूमत को मजीद बरा हुकूमत को ट्रैफिक का बहाव यकीनी बाकायदा बहाव को यकीनी बनाना चाहिए। आगे है ब्लॉक रोक देना चाहिए नॉइस इमिटिंग व्हीकल्स फ्रॉम रोड्स सड़कों से शोर पैदा करने वाली गाड़ियों को रोकना चाहिए। यूज नॉइस बैरियर्स यूज इस्तेमाल करना चाहिए नॉइस बैरियर्स शोर की रुकावटों को वेयर नेसेसरी जहां ज़रूरी हो शोर की रुकावटों को इस्तेमाल करना चाहिए। एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क टू मिनिमाइज एंड एक्सपीडाइट कम करना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क तामीराती काम को टू मिनिमाइज कम करने के लिए नॉइस पोल्यूशन शोर की सतह को। मजीद बरा हुकूमत को ट्रैफिक के बाकायदा बहाव को यकीनी बनाना चाहिए। यहाँ पे था ना, ये देखो जनाब, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, स्मूथ मतलब बाकायदा, ट्रैफिक फ्लो ट्रैफिक का बहाव, तो बाकायदा भी था। मजीद बरा हुकूमत को ट्रैफिक के बाकायदा बहाव को यकीनी बनाना चाहिए, सड़कों से शोर पैदा करने वाली गाड़ियों को रोकना चाहिए, जहां ज़रूरी हो शोर की रुकावटें इस्तेमाल करनी चाहिए और शोर की आलूदगी को कम करने के लिए तामीराती काम में जल्दी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब। आल्सो भी द रेजिडेंशियल कॉलोनीज रिहायशी बस्तियों में, ये 7वां पैराग्राफ था, बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा नीचे करता हूँ चीज को। आल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज रिहायशी सोसाइटियों या बस्तियों को भी शुड कम फॉरवर्ड आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, फ्रेम बनाने चाहिए एंड इन्फोर्स लागू करने चाहिए रूल्स कवानीन इन देयर एरियाज अपने इलाकों में, टू चेक इन्फिनिटिव रोकने के लिए, अननेसेसरी नॉइज गैर ज़रूरी शोर प्रोड्यूसिंग पैदा करने वाले एजेंट्स अवामिल, और गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले गैर ज़रूरी अवामिल को रोकना चाहिए। रिहायशी सोसाइटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, अपने इलाकों में गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले अवामिल को रोकने के लिए, एंड इनफोर्स रूल्स और कवानीन लागू करने चाहिए, बनाने चाहिए,
टू चेक रोकने के लिए अननेसेसरी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले अमल को रोकने के लिए। यानी पूरा तर्जमा जब हम करेंगे तो मैंने कहा रिहायशी सोसाइटियों को, शुरू में था रिहायशी सोसाइटियों को अपने इलाकों में गैर ज़रूरी, यही मैंने यहाँ से लिया, इन देयर एरियाज टू चेक अननेसेसरी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, अपने इलाकों में गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले अमल को रोकने के लिए, टू चेक रोकने के लिए। उससे पीछे ये तर्जमा मैंने दिया कवानीन बनाने, ये देखो फ्रेम एंड इन्फोर्स रूल्स, कवानीन बनाने और लागू करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, शुड कम फॉरवर्ड। रिहायशी सोसाइटियों को अपने इलाकों में गैर जरूरी शोर पैदा करने वाले अवामिल को रोकने के लिए कवानीन बनाने और लागू करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऑफिसेस, दफ्तरों, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और तालीमी इदारों को शुड चाहिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट, सख्ती से ममानियत होनी चाहिए, प्रोहिबिट का मतलब ममानियत होनी चाहिए, द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइलों के इस्तेमाल, फॉर बेटर नॉइज मैनेजमेंट, शोर के बेहतर इंतज़ाम के लिए। एंड से ही तर्जमा शुरू किया, शोर के बेहतर इंतज़ाम के लिए। फिर शुरू में आ गया मैं, दफ्तरों, हस्पतालों और तालीमी इदारों में मोबाइल फ़ोनों या मोबाइलों पर सख्ती से ममानियत होनी चाहिए। मोर एवर, मज़ीद बरआं या इसके अलावा, पीपल शुड बी डिस्करेज्ड, लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए, टू स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलने पर, इन दीज एरियाज, इन इलाकों में, इसके अलावा इन इलाकों में ऊंचा बोलने पर लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। ओके जनाब, लास्ट पैराग्राफ की जानिब हम बढ़ते हैं और एक चीज़ और बताता जाऊँ आपको, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसको मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट भी लिख दिया मैंने साथ, और इसको मैं अब हाईलाइट करता हूँ जी। नॉइज पॉल्यूशन इज अ सीरियस इशू एंड नीड्स मोर अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल। नॉइज पॉल्यूशन, शोर की सतह, शोर की आलूदगी, इज अ सीरियस इशू, एक संगीन मसला है, एंड नीड्स और तवज्जो तलब है, मोर अटेंशन, मजीद तवज्जो तलब, और मजीद तवज्जो तलब है, एट लोकल एंड स्टेट लेवल, लोकल अवामी एंड स्टेट और रियासी लेवल सतह पर। शोर की आलूदगी एक संगीन मसला है और मकामी और रियासी सतह पर मजीद तवज्जो तलब है या होता है। पीपल मस्ट डिवेलप मोर अवेयरनेस, लोगों को चाहिए, बल्कि लाजमी मस्ट है, लाजमी चाहिए, डिवेल्प पैदा करनी, मोर अवेयरनेस, ज़्यादा आगाही, अबाउट द डेंजरस, शदीद, ख़तरनाक, इम्पैक्ट, असर, ऑफ नॉइज, शोर के, ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर, लोगों को इंसानी सेहत पर शोर के ख़तरनाक असर के मुतालिक लाजमी तौर पर आगाही होनी चाहिए या आगाही करनी चाहिए। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए ये है, अ नीड, एक ज़रूरत, टू एक्वायर, हासिल करने की, टू एक्वायर भी इन्फिनेटिव है, मोर, मजीद, सिविक सेंस, शहरी शऊर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी, एटीट्यूड, रवैया, यानी शहरी शऊर और जिम्मेदाराना रवैया की हासिल करने की ज़रूरत है, टू अवॉइड, बचने के लिए, द अननेसेसरी यूज़, गैर ज़रूरी इस्तेमाल, ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का, नॉइज़ पोल्यूशन इरिटेंट्स, शोर की आलूदगी के गैर ज़रूरी, इन द एनवायरनमेंट, माहौल में, इसलिए माहौल में, इरिटेंट्स का मतलब तकलीफ दे, इरिटेंट्स का मतलब तकलीफ दे, इसलिए माहौल में तकलीफ दे शोर की आलूदगी के, यानी ये इट इज़ देयरफॉर का मीनिंग शुरू में मैंने बोला इसलिए, फिर मैं एंड पे आ गया इन द एनवायरनमेंट, माहौल में, फिर ये इरिटेंट्स का मतलब, इसलिए माहौल में तकलीफ दे शोर की आलूदगी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल, ये देखो अननेसेसरी यूज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, गैर ज़रूरी इस्तेमाल से अवॉइड, बचने के लिए, मजीद शहरी शऊर और जिम्मेदाराना रवैया को अपनाने की ज़रूरत है, अ नीड, ज़रूरत है, एक्वायर, अपनाने की, मोर, मजीद, सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहरी शऊर और जिम्मेदाराना रवैया, इसलिए माहौल में तकलीफ दे शोर की आलूदगी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचने के लिए मजीद शहरी शऊर और जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की ज़रूरत है। पीपल तो नहीं कहीं लिखा हुआ, नहीं है, चलें फिर ठीक हो गया।
नेक्स्ट है जी, ओनली देन आवर कंट्री वुड बी मच क्वाइटर एंड पीसफुल प्लेस टू लिव इन। ओनली देन, सिर्फ तब, आवर कंट्री, हमारा मुल्क, वुड बी, होगा, मच क्वाइटर, ज्यादा पुरस्कून, एंड पीसफुल, और पुरअमन, प्लेस, जगह, टू लिव इन, रहने के लिए। सिर्फ तभी हमारा मुल्क रहने के लिए पुरस्कून और पुरअमन जगह या मकाम होगा। तो ये पैराग्राफ नंबर 8 जो कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, याद रखिएगा। और उसके बाद जनाब अल्लाह हाफिज़ हम करेंगे आपको, आपके सामने ये पूरी ट्रांसलेशन यूनिट नंबर 11 नाइन्थ क्लास का जो इंग्लिश की बुक से लिया गया था, विद उर्दू नोट्स मैंने पेश किया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, अपने बड़ों का अदब किया करें और छोटों पर शफ़क़त किया करें। बेस्ट ऑफ लक जनाब। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।